नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुरेंद्र पर स्वागत है। आज हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम सूफी मत व भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपने कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। इनमें से किस साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है? तो इसका आएगा साथियों सिंहग्राम। सिंहग्राम को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। इनमें से किसने संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था? यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उसका नाम है साथियों संत विठलाचार्य। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, संत विठलाचार्य ने कहा था भाई। बूंदी के राजा राम सिंह इनमें से किस संत के अनुयायी थे, यानी कि फॉलोवर थे? तो इसका आएगा साथियों बी, संत निश्चल दास। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रतन सागर के रचयिता हैं, यानी रतन सागर किसने लिखी थी? उस संत का नाम बताना है और उसका नाम है साथियों संत गरीबदास। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए साथियों। इसका आएगा जी ए, अबाए चंद। अबाए चंद को माना जाता है साथियों। ठीक है जी। आसी के किस प्रसिद्ध सूफी संत को मोहम्मद तुगलक ने जागीर देनी चाहिए थी, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था? तो उस सूफी संत का नाम है साथियों संत मौलाना रहानुद्दीन। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से किस सूफी संत से फिरोज शाह तुगलक ने प्रार्थना की कि वह उनके बताए गए नए शहर इसार ए फिरोजा में जाकर रहे और लोगों का उद्धार करे? तो उस सूफी संत का नाम है साथियों शेख नूरुद्दीन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। हरियाणा में सूफी सिलसिले का विकास अबू शकूर सिलमी तथा आगाबाद साहिब द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो इसका आएगा साथियों सी, सिरसा पर किया गया था भाई। ठीक है जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। शेख बू अली कलंदर की मज़ार किस स्थान पर है? तो इसका आएगा साथियों ए, पानीपत में है जी। ठीक है जी, शेख बू अली कलंदर की मज़ार साथियों पानीपत में है। बिल्कुल ईजी है भाई ये। जोग सागर इनमें से कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी? सूफी संत का नाम बताना है जिसने इसको लिखा था। तो इसका आएगा साथियों ए, गुलाम कादर जिलानी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सत्य सिद्धांत प्रकाश तथा 12 खड़ी नामक पुस्तकों की रचना किसने की? बताइए साथियों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आएगा साथियों सी, संत नित्यानंद। संत नित्यानंद ने करी थी भाई। इनमें से किस संत ने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। इसका आएगा साथियों बी, संत जैतराम। ठीक है जी, संत जैतराम ने करी थी भाई। संत गरीबदास के किस शिष्य ने अद्वैत दर्शन पर एक ग्रंथ विचार परीक्षा लिखा जो कि प्रश्नोत्तर शैली में है? इसका आएगा साथियों दयालदास। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 14वीं शताब्दी में कौन से पानीपत के सुप्रसिद्ध सूफी संत हुए जो अबू अली कलंदर के नाम से प्रसिद्ध थे? बताइए साथियों। इसका आएगा जी ए, शेख सरफुद्दीन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? बताइए साथियों। इसका आएगा जी शेख मोहम्मद तुर्क। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए आएगा भाई, शेख मोहम्मद तुर्क। इनमें से कौन एक सूफी कवि हैं? ये बताना इनमें से कौन से एक सूफी कवि हैं। तो इसका आएगा साथियों ए, गुलाम कादिर भाई। तो इन सभी में गुलाम कादिर एक सूफी कवि रहे हैं जी। ठीक है भाई। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? ये ग्रंथ का रचयिता बताना है भाई। तो इसका आएगा साथियों बी, साधु निश्चल दास भाई। साधु निश्चल दास इसके रचयिता हैं। विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? व्यक्ति का नाम बताना है भाई। तो उस व्यक्ति का नाम है साथियों मोहम्मद अफजल। ए इज़ द करेक्ट आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल ईजी है साथियों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई।
तो बताइए साथियों, इसका आएगा जी ए, 1761 में, 1761 में लड़ा गया था भाई। इनमें से कौन कैथल का अंतिम राजा था? कैथल का अंतिम राजा बताना है साथियों, बिल्कुल ईजी है। इसका आएगा साथियों सी, भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह को कैथल का अंतिम राजा माना जाता है जी। करनाल का युद्ध मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के साथ किसने लड़ा? ठीक है जी, तो इसका आएगा साथियों नादिर शाह। तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था भाई। 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? तो इसका आएगा साथियों बी, जबित खान। जबित खान को मिला था जी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने को भेजा? इसका आएगा जी ए, सूरजमल भाई। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया गया था? तो इसका आएगा जी आलमगीर, यानी कि आलमगीर ने हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया था। सी इज द करेक्ट आंसर। किसने नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया? व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आएगा साथियों बी, नजीब-उद-दौला। नजीब-उद-दौला ने सूरजमल को मारा था भाई नदी के निकट।